जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस में विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है नियॉन। अगला प्रश्न आपका है, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरण को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बैटरी में कौन सा अम्ल संचयित रहता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमा हो जाता है? वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है रेनिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। नोट है, दूध के दही में जमने के लिए रेनिन एंजाइम उपयोगी होता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरकों की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश प्रकीर्णन संभव है? ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलाइडी विलियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, रेडियम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पियरे और मैडम क्यूरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है ग्रेफाइट। आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों को नियामक या मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नियामक की जगह पे मंदक दे सकता है और मंदक जगह पे मॉडरेटर दे सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये तीव्र न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है, जिससे ये रिएक्टर कोर के अंदर श्रृंखला अभिक्रिया को जारी करने में मदद करता है और अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। ये इसका ग्रेफाइट का ये कार्य होता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संयंत्रों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। सॉरी, ऑप्शन दोनों एक जैसे हो गए हैं, इस यहाँ पे से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। नोट, परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन के आधार पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम थे?
तो आपका राइट आंसर होगा, एक है लिटिल बॉय, दूसरा है फैट मैन। ये दो बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए थे। ये कब गिराए गए थे ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। नोट है लिटिल बॉय और फैट मैन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किए गए दो परमाणु बम थे। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 3 दिन के बाद अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया था। ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है पोखरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण नामक स्थान पे नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला परीक्षण कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछा था 18 मई 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, चर्म रोग में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है फास्फोरस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फास्फोरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। नोट है चर्म रोग के लिए फास्फोरस 35 नामक रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 125 ये प्रोस्टेट कैंसर या मस्तिष्क ट्यूमर में किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए आयोडीन 125 और मस्तिष्क ट्यूमर के लिए भी आयोडीन 125 है आपका। प्लूटोनियम जो है हृदय गति निरोधक के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। ल्यूटीशियम ये 177 ट्यूमर के लिए किया जाता है। ल्यूटीशियम जो है 177 ये है ट्यूमर के लिए है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ट्राम्बे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, रावतभाटा, कैगा, काकरापारा स्थानों पर नाभिकीय रिएक्टर उपस्थित हैं और ये नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, धूप के चश्मों के लिए निम्न में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है क्रुक्स कांच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन से तरल का घनत्व सबसे कम होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पेट्रोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा किण्वन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क मानव की कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है 206 होती है। अगर हम शिशु की बात करें, शिशु अवस्था में कितनी अस्थियां होती हैं, वो होती हैं 300। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है। तो आपका राइट आंसर होगा ये चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायता करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इथाइलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इथाइलिन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी प्रश्न बनता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
नोट है, इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एक पादप हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये हार्मोन्स कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। अभी मैंने आपको बताया था लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है आपकी। दूसरा है, यकृत में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा। ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा होता है आपका। विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? हमारे शरीर बॉडी में। तो आपका संश्लेषण होता है यकृत में, यानी लीवर में होता है आपका। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पित्त कैसा तरल पदार्थ है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया। पित्त कैसा तरल पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या है? क्षारीय है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनिमल। एनिमल का मतलब है दंतवल्क। दंतवल्क होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 12 जोड़ी, यानी 24 होती हैं आपकी। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। टाइलिन। यानी कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बदलता है टाइलिन। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पचे हुए पोषक पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, क्लोन, सीकम, रेक्टम। अवशेषी अंग कृमिरूपी परिशेषिका किसका भाग है? तो आपका राइट आंसर होगा बड़ी आंत का। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, कोलन, सीकम, रेक्टम। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नाशय। पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा आग्नाशय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति है। तो एंजाइम की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन। मानव शरीर में किस पदार्थ को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं है? तो इसको बोलते हैं सेल्यूलोज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा जाइमेज। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो। हर एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन पूछते हैं। किस एंजाइम द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में जल अपघटन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इन्वर्टेज में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसीन प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बीटा। ये बीटा है, बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। गाय का हल्का पीला रंग होता है। गाय के दूध हल्के पीले रंग का होता है, इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन होता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।